हम लोग सारे फार्मूला एक साथ समझते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर एक कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसका भी एक कंडीशन है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस होगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यहाँ भी एक कंडीशन है। यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो इस कंडीशन में आपका होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। उसके बाद चलते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो इस कंडीशन में आपका होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद चलते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो कुछ कंडीशन है ये सब फार्मूला समझने का, ताकि आप लोग फार्मूला कभी ना भूलें। तो अब मूव करते हैं दूसरे फार्मूला पे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ओके। उसके बाद सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट इन बाय 100, ओके। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके। तो अब आपको सारा फार्मूला समझ आ गया होगा। तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर 400। एक शॉपकीपर एक चेयर लाया 375 रुपीज़ में और उसको बेच दिया 400 रुपीज़ में। और हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 375 रुपीज़। 375 रुपीज़ हो जाएगा सीपी। अब उसने कितने में बेच दिया? 400 रुपीज़ में, तो एसपी हो जाएगा 400। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो हम लोग का हो जाएगा 400 माइनस 375, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 25। तो हम लोग का 25 प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट परसेंट नहीं। तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। प्रॉफिट कितना है हम लोग का? 25% इंटू 100 बाय सीपी कितना है हम लोग का? 375। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 1 जा 25, 15 जा, और 15 5 3 जा 15 एंड 5 20 12 में हो जाएगा 100। तो हम लोग का हो जाएगा 20/3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो परसेंटेज में आ जाएगा 62/3 परसेंटेज। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब चलो अगले क्वेश्चन पर। तो देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 ए मैन इंकर लॉस ऑफ 10%। 240 रुपीज़ में एक वस्तु को बेचने पर 10% का लॉस होता है।
ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस वस्तु किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। उसने एक वस्तु को बेचा है तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस 240 रुपीज़। 240 रुपीज़ में एक वस्तु बेचने पर उसे लॉस होता है 10% का, तो लॉस हो जाएगा 10%। 240 रुपीज़ में बेचा है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये लॉस हो जाएगा 10% का। ओके, अब देखो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग को कितने में बेचना होगा। उससे पहले हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हम लोग का एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग इस फार्मूला यूज करेंगे। एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। ये फार्मूला पे हम लोग सीपी निकालेंगे। ओके, एसपी कितना है हम लोग का 240 इक्वल टू सीपी हम लोग को निकालना है, तो ऐसे लिख देंगे इंटू 100 माइनस लॉस कितना है 10% का लॉस हुआ है बाई 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 240 इक्वल टू सीपी इंटू 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 10% नहीं लिखा 110। ओके, 90 माइनस 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 ऊपर चल जाएगा तो 00 बाई 9 इक्वल टू सी पी। तो हम लोग का सी पी आ गया 2400 बाई 9। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आपके पास सी पी आ चुका है। ओके, अब आपको क्या बोला गया है 20% का प्रॉफिट कमाना है। अगर आपको ये दे दिया है तो सी पी आपके पास आ गया, 20% हम लोग को निकालना है प्रॉफिट, तो बेचोगे कितने में, तो यही फार्मूला लगेगा। और इस बार तो हम लोग के पास सीपी भी है, तो फार्मूला है एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ये हो जाएगा फार्मूला। हम लोग इसका प्रॉफिट निकालना है। ओके, इसलिए प्रॉफिट का फार्मूला। तो देखो सीपी हम लोग का कितना है 2400 बाई 9 इंटू 100 प्लस कितना परसेंट का प्रॉफिट है 20% का बाई 100। तो देखो 2400 बाई 9 इंटू 120 बाई 100, 00 कैंसिल, 9 3 जा 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 14 जा। तो अब क्या बचा 8 इंटू 40 क्या हो जाएगा 320। तो एस पी हो जाएगा 320, सॉरी एस पी हो जाएगा 320। समझ आ गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516 इज द सेम हैज लॉस incurred आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹1112। मीन्स एक वस्तु को 1516 रुपीज़ में बेचकर कमाया गया प्रॉफिट उसी वस्तु को 1112 रुपीज़ में बेचकर हुई हानि के बराबर है। तो देखो किसी वस्तु को 1516 रुपया में बेचकर कमाया गया प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस के बराबर है। कब, जब 1516 रुपया में बेचा है तब। तो 1516 रुपीज़ में बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस 1516 रुपीज़ में है।
उसमें लॉस होगी तो सीपी निकालना है हमें। एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। 1516 रुपये में बेचने पर हुआ प्रॉफिट। लॉस कब होती है? सीपी माइनस एसपी। एसपी कितना है? 1112 रुपया में बेचने पर हुआ लॉस, तो सीपी माइनस 112 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1112 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये सीपी इधर आ जाएगा तो 2CP हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, इतना हो जाएगा इक्वल टू 2CP। 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में होगा, इक्वल टू 2CP। अब इसको कट करते हैं 2 के 12 से, ये हो जाएगा 1314। तो आंसर आ गया CP इक्वल हो जाएगा 1314। आंसर आ गया। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। If you like this video, then please like and subscribe my channel so that you cannot miss my any video.